क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है आपका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम 2022 में डायरेक्टली यहां से पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आप तैयार किए थे डायरेक्टली एग्जाम में 95% क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके पूरे एनसीईआरटी बुक का जो है निचोड़ लाया हूं और वो टॉप क्वेश्चन लाया हूं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद रखना है ताकि आप लोग जो है 2022 एग्जाम में जो है धमाल मचा देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है करबक के रचयिता जो है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन पहले ही बता दिया हूं, सभी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन जो है याद कर लेना जो अभी बताने वाला हूं। देखो करबक के रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, तो जैसी जी जो है ये करबक के रचयिता है। ये क्वेश्चन 2007 में भी एग्जाम में पूछा गया था, 2007 में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको अच्छी तरह से ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नावादास जो है किस काल के कवि हैं। तो नावादास जो है ये भक्ति काल के कवि हैं और एग्जाम में ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो नावादास जी जो है किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का क्या नाम था, यानी सूरदास जो जी थे इनके गुरु का नाम पूछा जा रहा है क्या था। तो गुरु का जो नाम है वो नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, तो वल्लभ आचार्य है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो पूछा जा रहा है शिव बावनी में जो है किसकी वीरता का वर्णन है। तो शिव बावनी जो है इसमें पूछा जा रहा है किसकी वीरता का जो है वर्णन है, इसमें जो है शिवाजी की जो है वीरता का वर्णन है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है मोहन राकेश रचित नाटक है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, याद रखना। मोहन राकेश रचित नाटक का नाम पूछा जा रहा है, कौन सा नाटक है, तो वह नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन, यानी आषाढ़ का जो है एक दिन जो है यह मोहन राकेश द्वारा रचित क्या है, यह नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। यहां से ये तो पता चल ही गया, प्रगीत और समाज क्या है, ये आपका निबंध है और इसके निबंधकार जो है कौन है, इसके निबंधकार आपका नामवर सिंह हो गए, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना पूछा जा रहा है कौन सी है, तो जूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और जूठन जो है यह आपका आत्मकथा है, यह भी आपको याद रखना है। आत्मकथा कौन है, जूठन है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है और यह क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है लेखक मल्लेश का मूल नाम क्या था। तो लेखक जो है मल्लेश जी इनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। भरत जी श्रीवास्तव जो है ये एकेडमी लाया है आप सभी के लिए जो है सफल बैच जो है फॉर नीट 2022 के लिए। यह जो है स्टार्ट ऑन जो है 26 मई यानी 26 मई को जो है शुरू होने वाली है। इसमें ढेर सारे आपको एक्सपर्ट टीचर जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही आपको जो है लेजेंड्स बैच ऑफ फॉर जो है नीट 2023, जिसमें आपको ये भी जो है स्टार्ट होने वाला है बैच, आपको 26 मई को जो है यह स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को जरूर पार्टिसिपेट करना है और मंजिल नीट 2023 का भी जो है बैच शुरू होने वाला है, यह भी आपको जो है 26 मई से जो है शुरू होने वाला है। साथ ही आपको जो है नीट यूजी के लिए जो आपका बम्पर ऑफर है, जिसमें अगर आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपको 2 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। अगर 24 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन जो है फ्री दिया जाएगा। साथ ही आगे आपको ये भी बता दे जो भी इसमें विनर्स होंगे यानी टॉप 3 के विनर्स को जो है 100% जो है फ्री जो है सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा। और प्रत्येक संडे को जो आपका टेस्ट होता है तो आप सभी को टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट जरूर करना है। और साथ ही आपको जो है 150 विनर को जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अगर आप लोग जो है आपको अगर इसमें इन्वॉल्व होना है तो आपको याद रखना रेफरल कोड आपको मिस्टर गौतम यूज करना है। आपको जैसे ये यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो है मल्लेश जी का मूल नाम था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम पूछा जा रहा है, इनके गांव का नाम था सिताब द्यारा, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, याद रखना ये
लोकनायक, लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। और साथ ही जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के भी जो है लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। और ये संपूर्ण क्रांति क्या है, यह आपका भाषण हो गया जो कि पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन माइंड में आपको चेन बनाते जाना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से आपको आराम से जो है सारे क्वेश्चन याद हो जाए। एक क्वेश्चन मिलेगा उसको लिंक कर लेना, जैसे जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या हो गया, तो सीताब दियारा हो गया। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको लिंक कर लेना, ठीक है। जैसे जयप्रकाश नारायण जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और ये जो संपूर्ण जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो है कौन से चैप्टर जो लिखे हैं, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। ये भाषण कब दिया गया, तो पटना के कहां पर दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को। इस तरह आपको क्या करना है, अपने माइंड में चेन बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, नवादास का जो है अस्थायी निवास कहाँ था। यानी नवादास जी जो है इनका अस्थायी निवास, यानी मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछा जा रहा है। ये रहने वाले थे वृंदावन का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर, तुलसीदास का जन्मस्थल कहाँ था। यानी तुलसीदास जी जो है इनका जन्मस्थल पूछा जा रहा है, कहाँ पर था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजापुर बांदा जो है इनका जन्मस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। अब भगत सिंह के जो पिता थे वो कितनी बार जेल गए थे, तो वो अनेक बार, मतलब अनेक बार मतलब क्या, बहुत बार वो जेल गए थे भगत सिंह के पिता। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है। अब देखो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता का नाम पूछा जा रहा है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के जो है रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाए, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। तो जन जन का चेहरा एक इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध, इसके रचनाकार है। यानी आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। यानी जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, ज्ञानेन्द्र का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था। तो ज्ञानेन्द्र का जन्म जो है यह झारखंड में हुआ था। यानी आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी ज्ञानेन्द्र का जन्म जो है कौन से राज्य में हुआ या किस प्रांत में हुआ था, तो आपको याद रखना झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 15 ही क्वेश्चन आपको टॉप क्वेश्चन कराऊं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें आपको न्यू पैटर्न के अनुसार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा एक साथ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।